हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो चलिए आज अपन पढ़ने वाले हैं ब्रोडॉन पोजीशन को। तो ब्रोडॉन पोजीशन क्या होती है? ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये टॉपिक है। इसमें अपन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर कोई पी पॉइंट मान लेते हैं और उस पर अपन क्या करते हैं, उस जगह पर अपन को क्या करना होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है। तो ऐसी सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, ब्रोडॉन पोजीशन या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन। क्या बोल सकते हैं? ट्रांसवर्स पोजीशन। तो आज का क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, ब्रोडॉन पोजीशन के ऊपर। तो ब्रोडॉन पोजीशन क्या होती है, पहले वो जान लें। देखिए ब्रोडॉन पोजीशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि एंड ऑन पोजीशन क्या होती है। ये ऐसा ही एंड ऑन पोजीशन में अपन क्या करते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर कोई पी पॉइंट मानते थे। अब इसमें क्या करेंगे, ब्रोडॉन पोजीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर कोई पी पॉइंट मान लेंगे और उस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। सपोज दैट आपके पास क्या है, ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट डायरेक्शन के, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्जेस, इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हैं, तो उसको अपन क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल इसमें अपन क्या करेंगे, ब्रोडॉन पोजीशन पे इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा, ये ब्रोडॉन पोजीशन में अपन को कोई पी पॉइंट ऐसा मानना है परपेंडिकुलर में, इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर में मैं यहां पे कोई पी पॉइंट मान लेता हूं। इस पी पॉइंट पे पर कोई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या है, मिडिल पॉइंट से, इलेक्ट्रिक डायपोल के मिडिल पॉइंट से ऐसा पी पॉइंट माने जो मिडिल इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या करे, दो भागों में इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। किसमें? बाइसेक्ट। अपन को क्या करे, इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या करे, दो भागों में डिवाइड करे। इसको मैं यहां से ऐसे कर लूं तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर। ये टेस्ट चार्ज है यहाँ पे पी पॉइंट पे, तो इधर का क्या है, इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, रिपल्सन कंडीशन में रिपल्सन करेगी। तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगी, रिपल्सन। और इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये माइनस क्यू है, तो ये माइनस क्यू से कारण से क्या बनेगा, इधर क्या बन जाएगा, इधर। ऐसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को फाइंड आउट करनी है। इधर क्या मिलेगी, इसकी E2। अब यहां पे इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये रैंप पर है तो इसके दो कंपोनेंट क्या बनेंगे, इधर बनेंगे E1 साइन थीटा और इधर क्या बनेगा, E1 cos थीटा, ऐसा बनेगा। अब इस कंपोनेंट से ये कंपोनेंट भी दो, क्योंकि रैंप पर है तो ये भी दो कंपोनेंटों में डिवाइड होगा, साइन में और कॉस में। तो इधर से ये थीटा इधर से बनाएंगे तो इसका कॉस थीटा कहां बनेगा, ये इधर की तरफ इधर हो रहा है, तो जिधर की तरफ झुकता है उसको अपन कॉस मानते हैं। तो ये किधर की तरफ झुकेगा, इधर की तरफ। तो ये इसका थीटा कैसे बनेगा, ये इसका बनेगा। देखिए कैसे बन रहे हैं थीटा, इस जेड कॉन्सेप्ट पर आपने देखा होगा। तो ये यहां से इसका थीटा, ये थीटा और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और ये एक सिमेट्रिकली ट्रायंगल, ये भी इतने पर बनेगा, तो ये भी अपना क्या इतने एंगल पर ही बनेगा। तो ये सिमेट्रिकल एंगल्स के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो इसके कारण से इधर cos थीटा, तो ये क्या बनेगा, E2 cos थीटा, और इधर बनेगा E2 साइन थीटा। तो इस पॉइंट पर अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और ये कितना, पी पॉइंट किधर मान है,
मिडिल पॉइंट आर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, आर डिस्टेंस पर इसको क्या रखें, पी पॉइंट को रखें। तो ये है आपका ब्रोडन पोजीशन का डायग्राम। तो स्टार्ट करें इसका। कोई इसके ऊपर जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आएगा आपका, डिफाइन ब्रोडन पोजीशन, ब्रोडन और दूसरा नाम आ सकता है ट्रांसवर्स एंड by the formula for it। इस तरीके से ये आपका इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। डिफाइन ब्रोडन पोजीशन, पहले आपको ब्रोडन पोजीशन को डिफाइन करना है, देन आफ्टर उसके लिए फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे ये आपको समझ में, डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज, आप मैसेज में लिख सकते हो, कमेंट में बता सकते हो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। देखिए मैं आंसर में यहाँ पे आंसर लिखूंगा तो पहले अपने सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिफाइन ब्रोडन, ब्रोडन को अपन क्या करना है, डिफाइन करना है। तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ब्रोडन की। तो यहाँ पे ब्रोडन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे लिखेंगे, हेडिंग बना दो, ब्रोडन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ये आपकी इसकी हेडिंग बन जाएगी। तो चलिए देखिए अब अपन इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, सबसे पहले डेफिनेशन है ब्रोडन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल की, व्हेन द पी पॉइंट, व्हेन द पी पॉइंट where intensity of electric dipole is to be find out is placed at the perpendicular bisector of electric dipole। Electric dipole, then the point, then the point is called is in ब्रोडन पोजीशन। किसमें रहेगा, ब्रोडन पोजीशन में रहेगा। तो ये ब्रोडन पोजीशन की डेफिनेशन हो जाती है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, व्हेन द पी पॉइंट, वो कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे अपन ने इसको क्या मान रखा है, इसको अपन ने पी पॉइंट मान रखा है, वेयर, जहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की इंटेंसिटी उस जगह पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और वो जगह कौन सी है, इज प्लेस्ड एट द परपेंडिकुलर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इस इलेक्ट्रिक डायपोल को दो पार्टों में इक्वल डिवाइड करते हुए परपेंडिकुलर कोई पी पॉइंट मानना है, वहां पे अपन को
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है, तो ऐसी पोजीशन को अपन क्या नाम दे सकते हैं, ऐसी पोजीशन को बोल सकते हैं ब्रोडॉन पोजीशन। उस टाइम पर इलेक्ट्रिक डायपोल किस कंडीशन में रहेगा, ब्रोडॉन पोजीशन में रहेगा। तो लेट करके लिखिएगा, लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक dipole consist plus q minus q charges at the distance इज 2a। क्या मान रखी है अपन ने, इसकी डिस्टेंस 2a। देखिए प्लस क्यू, ये प्लस क्यू एंड ये माइनस क्यू है, और ये प्लस क्यू माइनस क्यू से बना हुआ है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a। तो इसकी जो डिस्टेंस 2a है, तो एक पार्ट की डिस्टेंस क्या है, a, मतलब a और a दोनों मिलकर कितना पूरी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, 2a को। Let a point P is placed at the perpendicular bisector of electric dipole at the distance small r from the middle point O of electric dipole. Of electric dipole, comma, text charge is placed at the point P. At the point P, where intensity of electric field is to be find out. ऊपर से लिख लिया, लिख लो। मैं रब करने वाला हूँ, थोड़ा सा और रह गया उसको भी, फिर मैं इतना सा रब कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं पूरा समझाता हूँ। Where intensity of electric field is to be
फाइंड आउट। तो देखिए यहां पे इसको समझ लें थोड़ा सा। यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया था, यहां समझ लें। लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो किससे बना हुआ है? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। किसे? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस एंड द डिस्टेंस इज 2a, और उनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2a है। लेट अ पॉइंट P, यहां पे कोई पॉइंट P मान लिया है, और एट द परपेंडिकुलर, कैसे माना है? एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एट द डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द मिडिल पॉइंट। ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल के r दूरी पर, और वो इलेक्ट्रिक डायपोल की कितनी मिडिल पॉइंट O से r दूरी पर माना है। उस पर अपन को क्या करना है? टेक्स्ट चार्ज प्लेस, उस पर टेक्स्ट चार्ज प्लेस है, और उस टेक्स्ट चार्ज प्लेस्ड है, और वहां पे अपन को क्या करना है? वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी द फाइंड आउट करनी। ये तो आपकी डेफिनेशन हो जाती है डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब इसको अपन ड्राइव करेंगे, इसकी इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो इतना सारा सब कुछ मैं रब कर दूं, लिख लिया, मैं रब करने वाला हूं। तो अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे अपन। जिन्होंने नहीं लिखा है वो पॉज करके लिख लेना। अच्छा, एंड वन पोजीशन को पढ़ लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा। एंड वन पोजीशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे अगर आपने वो पढ़ लिया है तो ये भी उसको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो एक्सिस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करानी होती है, यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड आउट करा रहे हैं, बस बात इतना डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, देखिए अब मैं इसके लिए फॉरवर्ड ड्राइव करूंगा, इस पॉइंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है? ई का जनरल फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई F0 K Q/R²। ये जनरल फॉर्मूला अपन ने फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे इतना तो अपने पास है, बट R²। अब इस प्लस क्यू पहले अपन किसके लिए निकालेंगे? प्लस क्यू चार्ज के लिए, फिर माइनस क्यू चार्ज के लिए। जैसे अपन एंड वन में निकालते थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ऐसे निकाल देते। तो ऐसे ही इसमें भी वही चीज, पहले प्लस क्यू चार्ज के लिए इंटेंसिटी निकाल लो, फिर माइनस क्यू चार्ज के लिए इंटेंसिटी निकाल लो, फिर दोनों को अपन रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे, और वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अपनी क्या होगी? यहाँ की पी पॉइंट की इंटेंसिटी होगी। तो देखिए अब क्या होता है, पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही? इधर। तो इसका अब ये इसकी डिस्टेंस तो आपको पता है आर है, पर लेकिन इसकी नहीं पता, तो अपन को इसकी भी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। इसकी भी निकालने, प्लस क्यू के लिए निकालेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, और माइनस क्यू के लिए निकालेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अपन पहले इन दोनों डिस्टेंसों को निकाल लेते हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल, मैं इसको रब कर देता हूं, तो समझाने के लिए आपको बताया था। अपन को पहले इन दोनों को डिस्टेंस निकालना है। इन ट्राइंगल POA में, पहले अपन किस में जा रहे हैं? POA, इन ट्राइंगल POA। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो किसमें? क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो पहले POA में जा रहे हैं अपन, तो पहले POA में जाएंगे। एक मिनट, POA, तो यहां पे ये इसका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो क्या हो जाता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस पहले किसका आएगा? POA। तो इसका हाइपोटेनियस क्या है? PA। तो पहले क्या करें? अच्छा यहाँ पे लिख लो पाइथागोरस
थ्योरम। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, सॉरी पी ए पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा सा स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना, थोड़ी सी इंग्लिश मेरी कमजोर है। अब देखिए यहां पे पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, पी ए स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो पी ए स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगी, ओपी की जो वैल्यू है वो कितनी, आर स्क्वायर, और इसकी ओ ए की यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ए, पूरे की डिस्टेंस 2a, तो आधे की डिस्टेंस कितनी, a, तो a की डिस्टेंस a स्क्वायर। पी ए की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए यहां पे इसकी निकल के आ गई है, तो कितनी निकल के आ गई है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये सब निकल के आई है, तो पीओबी में जाएंगे तो इधर भी ऐसे सिमिलरली ट्राइंगल है, तो सिमिलर पीवी, पीवी की वैल्यू भी इसी पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकल के आएगी, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इधर भी अपन क्या लिखेंगे, इसकी डिस्टेंस भी कितने लिखेंगे अपन, ये लिखना नहीं है, बात को आपको वैसे ही समझा रहा हूं। ये कितनी निकल के आई, इतनी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये दोनों डिस्टेंस अपन को मिल गई है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी फाइंड आउट करा रहे हैं। तो पहले किसके लिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के लिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, किसके लिए, प्लस क्यू के लिए निकालेंगे पहले। इंटेंसिटी प्लस क्यू के लिए क्या निकल गया, E1 वेक्टर फॉर्म में। तो इसके लिए 1/4 पाई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के लिए क्या, यहां पे आर स्क्वायर के लिए पी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये पी ए स्क्वायर। तो यहां पे E1 की जो वैल्यू निकल के आएगी 1/4 पाई एप्स नॉट क्यू अपॉन पी ए। पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में। लेकिन इस पे क्या है, पहले से होल स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या निकल के आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको समझ में आया कैसे आ रही है, क्या निकल के आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर और इधर रूट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये E1 की वैल्यू निकल के आएगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। अब अपन E2 की वैल्यू निकालेंगे। E2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। कैसे लिखेंगे, माइनस क्यू चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के लिए अपन इंटेंसिटी तो क्या निकल के आ जाएगी, E2 वेक्टर में E2। अब क्या लिखा, 1/4 पाई
क्यू क्या करके आएगी क्यू। अब यहां पे पी स्क्वायर, तो यहां पे ए इसमें माइनस क्यू के लिए तो इधर जाएंगे, प्लस क्यू के लिए इधर गए, तो इसकी डिस्टेंस अब क्या रहेगी पीवी स्क्वायर, क्या रहेगी पीवी स्क्वायर। तो पीवी की वैल्यू अपने पास क्या है ये E2, तो E2 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 1/4 पाई Q अपॉन पीवी की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब आपको रूट से इसको होल स्क्वायर को मैंने खत्म कर दिया, तो इसकी जो इक्वेशन इसको अपन मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब देखिए यहां पे एक कंडीशन है, यहां पे E1 और E2 है, दो कंपोनेंट है, वो दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं दो पार्टों में डिवाइड होते हैं, E1 E2 E1 cos थीटा और E2 sin थीटा में डिवाइड होते हैं। और तो आप यहां पे कैसे लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग द इंटेंसिटी on dividing the intensity of electric field E1 and E2 into two component, किसमें into कंपोनेंट, किसमें टूटेगी दो कंपोनेंट में टूटेगी। तो पहला कंपोनेंट क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा क्या है वर्टिकल कंपोनेंट। इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेंगे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। देख लो यहां पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये कैसे हैं वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेंगे E1 sin थीटा E2 sin थीटा, ये दो कंपोनेंट बन जाएंगे। अब देखिए यहां पे आपको मिल रहा है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे पर इक्वल पॉइंट पर बट अपोजिट डायरेक्शन पर रखे हैं, सेम पॉइंट पर और अपोजिट डायरेक्शन में रखे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे एक दूसरे इक्वल मैग्नीट्यूड है उनका, तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसको ऊपर कैसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ the vertical component of both the intensity are equal but opposite direction, hence कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी
इंटेंसिटी, रिजल्ट इंटेंसिटी का जो रिजल्ट निकल के आएगा, रिजल्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये डेफिनेशन, ये थोड़ी सी लैंग्वेज आपको समझ में आई। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये दोनों कंपोनेंट हैं, वो क्या है, E1 और E2। यहाँ पे ये E1 है और ये E2 है, ये दो कंपोनेंटों में टूटेगा, E1 sin थीटा, E1 cos थीटा। ऐसे ही आपका E2 भी दो कंपोनेंट में टूटेगा, इधर E2 cos थीटा और इधर E2 sin थीटा। और E1 sin थीटा ये वर्टिकल कंपोनेंट में आते हैं, और ये E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये दोनों किसमें, ओरिएंटल कंपोनेंट, क्योंकि ये ओरिएंटल होता है और ये वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं। तो दो कंपोनेंट में टूटे, ओरिएंटल कंपोनेंट में ये आ गया और वर्टिकल कंपोनेंट में ये आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंटों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इसके कारण से वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो एक दूसरे को ये तो हट जाएंगे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको मिलेगी, वो किसके द्वारा मिलेगी, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को अपन निकालते हैं। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी में अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, E1 और E2 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा हमको देख लेना। देखिए यहां पे अपन को रिजल्टेंट इंटेंसिटी अब किसके द्वारा निकालेंगे अपन, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब ई के लिए, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से निकलेगा। तो ये क्या रखेंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इन दोनों कंपोनेंटों को अपन ऐड कर देंगे तो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकल के आ जाएगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पे यहाँ पे E1 की वैल्यू मैंने निकाल ली है और E2 की वैल्यू भी मैंने निकाल ली है। इक्वेशन फर्स्ट में E1 की वैल्यू, इक्वेशन सेकंड को अपन ने E2 की वैल्यू, लेकिन cos थीटा की वैल्यू नहीं है मेरे पास। cos थीटा की वैल्यू और अगर मेरे को मिल जाती है तो मैं E की वैल्यू, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर फाइंड आउट कर लेता हूं। तो मुझे यहाँ पे cos थीटा की रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो cos थीटा को और निकाल लेते हैं। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में जाएंगे, बट राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा है तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या निकल क्या आता है, OB और राइट एंगल ट्राइंगल किस में जाना है, POB में। किसमें, POB में, किसी में चल दो, POA में भी जा सकते हैं, POB में। तो यहां पे है POB में, तो OB क्या है, OB एक बेस हो गया और हाइपोटेनियस क्या रहेगी इसकी, PB। क्या रहेगी, PB। तो OB की जो वैल्यू आएगी, मतलब cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन, ऐसे लिखो शॉर्ट में, B अपॉन H। कितना होता है, B अपॉन H। तो अब यहां पे cos थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी, cos थीटा OB की जो वैल्यू है वो कितनी है, OB की वैल्यू देखिए यहाँ पे, ये OB की वैल्यू क्या है, सॉरी OB की वैल्यू कितनी है, A। तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, A। और PB की वैल्यू कितनी है अपने पास, रूट में R² प्लस A²। ये अब cos थीटा की वैल्यू के अपन को मिल गई, E1 E2 की वैल्यू अपने पास पहले से है। तो अब क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू, इसके इक्वेशन में थर्ड मान लेता हूं, कितनी मान है, थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ
cos theta E1 and E2 in equation थर्ड। तो यहां पे ई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ई की जो वैल्यू निकल के आएगी, E1 की वैल्यू क्या है, देखिए ई की जो वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो E1 की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से। E1 की जगह पर cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू है a अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू भी E1 की वैल्यू इतनी है और cos थीटा की वैल्यू मैंने ये रखी है, तो ये इतना हो गया। अब प्लस की जगह पर प्लस लगा दिया मैंने। अब E2 की वैल्यू भी क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अब यहां पे भी cos थीटा है तो cos थीटा की वैल्यू यहां पे भी रख दो। cos थीटा की वैल्यू यहां पे भी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब इसकी ये और ये जो दोनों जो टर्म्स हैं एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, तो कितना हो जाएगा, e की जो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना आ जाएगा, आ रहा है समझ में। अब यहां पे ये इसको मैं इस वाले रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 ऐसे करके लिख सकता हूं, क्योंकि रूट लगा है, रूट की पावर 1/2 होती है, तो मैं उसको इस तरीके से लिखना चाह रहा हूं, तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूं। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए यहां पे ऐसे लिखने से क्या फायदा है कि इसकी जो पावर है वो कितनी है, इसकी 1 है और इसकी कितनी है 1/2, तो पावरों को अपन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो प्लस और 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो इसकी जो पावर बन जाएगी, क्योंकि ये भी इनका बेस इक्वल है, इक्वल सेम है, तो इनको कैसे लिख सकते हैं अपन, इनको अपन लिख सकते हैं 1/4 पाई। अच्छा मैं इसको ऐसे इस तरीके से लिख सकता हूं, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू इंटू 2a। मैं ऊपर कैसे लिख सकता हूं, क्यू को पहले ले लिया और इस 2 को मैं इधर ले जाता हूं, 2a अपॉन इसको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट पावर 3/2 हो जाएगा। कितना समझ में आ रहा है सबको, मतलब ये 2 है ना, मैंने कहा ट्रांसफर कर दिया इस ए के साइड में, इस ए के बगल में, क्यू को पहले ले लिया, तो क्या हो जाएगा, इसको पी बना सकते हैं अपन, क्या है, क्योंकि पी मूवमेंट कितना होता है क्यू इंटू 2a, तो यहां पे ई क्या निकल के आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2।
ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाती है इन ब्रोडॉन पोजीशन में। बट ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आई है ब्रोडॉन पोजीशन में, वो फॉर लॉन्ग इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। तो यहां पे लॉन्ग इलेक्ट्रिक डायपोल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, फॉर लॉन्ग इलेक्ट्रिक डायपोल। और मैं यहां पर फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए निकालेंगे स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, जैसे अपन ने एंडोन में निकाली थी, सेम पोजीशन रहेगी, सेम कंडीशन रहेगी इलेक्ट्रिक डायपोल। कभी कभार स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए पूछ लेता है, ज्यादातर मोस्टली इसके लिए पूछता है। तो देखिए यहां पे 1/4 सॉरी, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल में अपन क्या करेंगे, आर स्क्वायर क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू द ए की। जो ए डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक डायपोल की वो बहुत छोटी है कंपेयर टू द आर डिस्टेंस से। तो आर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगी, आर बहुत बड़ा है, तो यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, तो और नेग्लेक्टिंग, ये बहुत छोटा है, ए स्क्वायर ऑन निग्लेक्टिंग ए स्क्वायर। तो इसमें से अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर को उठा देंगे क्योंकि ए स्क्वायर आर के सामने बहुत छोटा है। जैसे कि ये माइक्रोमीटर में है, तो ये इसकी वैल्यू मीटर या सेंटीमीटर बहुत बड़ा है, ये ए इसकी कंपेरिजन में। तो इसका जो भी है ना, अपन छोटी चीजों का कोई भी चीज निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं, ए को हटा देता हूं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी क्या निकल के आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन, ये ए हट गया तो क्या निकल के आर स्क्वायर की पावर 3/2, और 2 से 2 कट जाएगी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी क्या निकल के आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन के P अपॉन आर की पावर 3, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर की पावर 3। ये स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इन ब्रोडॉन पोजीशन में। तो देखिए समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है।